जब मृत्यु का समय निकट आया तो पिता ने अपने एकमात्र पुत्र धर्मपाल को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है कि मैं तुम्हें विरासत में दूं, पर मैंने जीवन भर सच्चाई और प्रामाणिकता के साथ काम किया है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और धूल को भी हाथ लगाओगे तो वह सोना बन जाएगी। बेटे ने सिर झुकाकर पिता के पैर छुए। पिता ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। अब घर का खर्च धर्मपाल को संभालना था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। फिर एक छोटी सी दुकान ले ली। व्यापार और बढ़ा। अब उसकी गिनती संपन्न लोगों में होने लगी। उसको विश्वास था कि यह सब मेरे पिता के आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि उन्होंने जीवन में दुख उठाया पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, प्रामाणिकता नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी वाणी में बल था और उनके आशीर्वाद फलीभूत हुए और मैं सुखी हुआ। उसके मुंह से बार बार यही बात निकलती थी। एक दिन एक मित्र ने पूछा, तुम्हारे पिता में इतना बल था तो वह स्वयं संपन्न क्यों नहीं हुए, सुखी क्यों नहीं हुए? धर्मपाल ने कहा, मैं पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार वह बार बार अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया बाप का आशीर्वाद। धर्मपाल को इससे बुरा नहीं लगता। वह कहता कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल निकलूं, यही चाहता हूँ। ऐसे करते हुए कई साल बीत गए। वह विदेशों में व्यापार करने लगा। जहाँ भी व्यापार करता उसे बहुत लाभ होता है। एक बार उसके मन में आया कि मुझे लाभ ही लाभ होता है, तो मैं एक बार नुकसान का अनुभव करूं। तो उसने अपने एक मित्र से पूछा कि ऐसा व्यापार बताओ कि जिसमें मुझे नुकसान हो। मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता और पैसों का घमंड आ गया है। इसका घमंड तोड़ने के लिए इसको ऐसा धंधा बताऊं कि जिससे इसे नुकसान हो। तो उसको बताया कि तुम भारत में लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेचो। धर्मपाल को यह बात ठीक लगी। जंजीबार तो लौंग का देश है, वहाँ से लौंग भारत लाते हैं और यहाँ 10-12 गुना भाव पर बेचते हैं। भारत में खरीद कर जंजीबार में बेचे तो साफ नुकसान सामने दिख रहा है। परंतु धर्मपाल ने तय किया कि मैं भारत में लौंग खरीद कर जंजीबार खुद लेकर जाऊंगा, देखूं कि पिता का आशीर्वाद कितना साथ देता है। नुकसान का अनुभव लेने के लिए उसने भारत में लौंग खरीदे और जहाज में भरकर खुद उनके साथ जंजीबार द्वीप पहुंचा। जंजीबार में सुल्तान का राज्य था। धर्मपाल जहाज से उतरकर और लंबे रेतीले रास्ते पर जा रहा था। वहां के व्यापारियों से मिलने को उसे सामने से सुल्तान जैसा व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। उसने किसी से पूछा कि यह कौन है। उसने कहा, यह सुल्तान है। सुल्तान ने उसे अपने सामने देखकर उसका परिचय पूछा। उसने कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ और यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर आदर किया और उससे बातें करने लगा। धर्मपाल ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, परंतु उनके हाथ में तलवार, बंदूक आदि कुछ भी न होकर बड़ी बड़ी छलनियाँ हैं। उसको आश्चर्य हुआ। उसने प्रेम पूर्वक सुल्तान से पूछा, आपके सैनिक इतनी छलनी लेकर क्यों जा रहे हैं? सुल्तान ने हंसकर कहा, बात यह है कि आज सवेरे मैं समुद्र तट पर घूमने आया था, तब मेरी उंगली में एक अंगूठी यहाँ कहीं निकल कर गिर गई। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी पता नहीं, तो इसलिए मैं इन सैनिकों को साथ लेकर आया हूँ। यह रेत छानकर मेरी अंगूठी उसमें से तलाश करेंगे। धर्मपाल ने कहा, अंगूठी बहुत कीमती होगी। सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे बहुत कीमती वाली अनेक अंगूठियाँ मेरे पास है, पर वह अंगूठी एक फकीर का आशीर्वाद है। मैं मानता हूँ कि मेरा साम्राज्य इतना मजबूत और सुखी उस फकीर के आशीर्वाद से है, इसलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य साम्राज्य से भी ज़्यादा है। इतना कहकर सुल्तान ने फिर पूछा, बोलो सेठ, इस बार क्या माल लेकर आए हो? धर्मपाल ने कहा कि लौंग। सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यह तो लौंग का ही देश है सेठ, यहाँ लौंग बेचने आए हो? किसने आपको ऐसी सलाह दी? जरूर वह आपका कोई दुश्मन होगा। यहाँ तो 1 पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिलते हैं। यहाँ लौंग को कौन खरीदेगा और तुम क्या कमाओगे? धर्मपाल ने कहा, मुझे यही देखना है कि यहाँ भी मुनाफा होता है या नहीं। मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो धंधा किया उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ है। अब मैं यह देखना चाहता हूँ कि
उनका आशीर्वाद यहाँ भी फलता है या नहीं? सुल्तान ने पूछा। पिता का आशीर्वाद, इसका क्या मतलब? धर्मपाल ने कहा, मेरे पिता सारा जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ काम करते रहे, परंतु धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था और कहा था, मेरे हाथ से धूल भी सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते धर्मपाल नीचे झुका और जमीन की रेत से एक मुट्ठी भरी और सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच में से रेत नीचे गिर आई तो धर्मपाल और सुल्तान दोनों के आश्चर्य का पार नहीं रहा। उसके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी। यह वही सुल्तान की गुम हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, वाह खुदा, आपकी करामात का पार नहीं। आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। धर्मपाल ने कहा, फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। सुल्तान और खुश हुआ, धर्मपाल को गले लगाया और कहा, मांग सेठ, आज तू जो मांगेगा मैं दूंगा। धर्मपाल ने कहा, आप 100 वर्ष तक जीवित रहो और प्रजा का अच्छी तरह से पालन करो। प्रजा सुखी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान और अधिक प्रसन्न हो गया। उसने कहा, सेठ, तुम्हारा सारा माल मैं आज ही खरीदूंगा और तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दूंगा। तो यह था एक पिता का आशीर्वाद। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।